आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी और मैं हूं आपके साथ सुभाष पवार। आज की खबर भिवानी से, जहां पर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने और जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रुति चौधरी का जोरदार स्वागत किया। तोशाम विधानसभा क्षेत्र की विधायिका एवं प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी पहली बार मिनिस्टर बनने के बाद भिवानी पहुंची। आपको बता दें कि सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी सोमवार के दिन भिवानी पहुंची, जहां पर जिला प्रशासनिक के सभी अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने सभी जिला के प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक ली और विशेष दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों की बैठक लेने के बाद कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि विकास कार्यों में तेजी आनी चाहिए और आने वाले 1 महीने के बाद वो दोबारा बैठक लेंगी और कार्यों की समीक्षा करेंगी। श्रुति चौधरी ने कहा कि चौधरी बंशीलाल द्वारा शुरू की गई लिफ्ट इरिगेशन जैसी विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का शुद्धिकरण करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि तोशाम में पानी की निकासी, भिवानी जिला में वाटर लॉगिंग का जल्द होगा समाधान, जल संरक्षण व भूमिगत जल रिचार्ज के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा काम। श्रुति चौधरी ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपको पता है कि किस प्रकार से हम लोगों का काम करने का तरीका है और ख़ास तौर पे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ज़मीन पर 2-3 चीज़ों का सबने बहुत ध्यान रखना है। एक तो ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति। हम सब एक टीम का हिस्सा हैं, एक ही हम सबका लक्ष्य है और हमने उस चीज को इकट्ठे मिलके बढ़ाना है ताकि लोगों को लगे कि किस प्रकार से करप्शन फ्री एक एनवायरनमेंट हम लोगों को दे सकते हैं। तो इसका हमने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति रखना है और क्राइम भी ज़ीरो टॉलरेंस क्राइम के प्रति। यहाँ पे जैसे आपको पता है कि हमारा सारा की सारा ज़्यादातर ये शहर है और रूरल बेल्ट है। लोगों की जो ग्रीवेंसेस है, रिड्रेसल जो है, वो हमने बहुत पेशेंस के साथ उनको सुनना है और जो चीजें हैं, जो दिक्कतें हैं, जो जिस प्रकार से समाधान हम लोगों को निकालना है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जितने भी हमारी जो आज के दिन प्रोजेक्ट्स, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं, वो चाहे सेंट्रल स्कीम की हो, सेंट्रल लेवल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, आप उसके मुझे एक तो प्रोजेक्ट्स भी दे दीजिएगा और प्रोजेक्ट्स के स्टेटस बताइएगा कि क्या चल रहा है। और इसके अलावा 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते हैं कि भिवानी के अंदर इंटरनल जो शहर है उसमें ना तो अच्छी सड़कें हैं, दूर दराज से भी नहीं है, गंदगी अलग है और पीने की पानी की व्यवस्था जो बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये क्या दिक्कत है ऐसी साहब कि कई दिनों तक पानी नहीं है पीने का, कई मोहल्लों में तो कई महीनों से। क्या दिक्कत है? हाँ जी, आप इस पे बोलिएगा। ऐसा तो कोई बिल्कुल ड्राई सिचुएशन तो नहीं, कोई स्पेसिफिक पाइप या डोरी का तो इशू हो सकता है। वैसे तो हम फिलहाल तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाबर वाला जो पूरा एरिया, डाबर कॉलोनी वाला जो पूरा जो जित्तो वाला जो है उसमें तकरीबन ये मान के जो पॉइंट्स बता रहे नोट कर लो और आप पर्सनली विजिट करो। ऐसा बिल्कुल ऐसा है नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात तो आप प्लीज बोलिए मत, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत है पानी की।
ये तो हमने बोलना ही नहीं है कि जी इसकी प्रॉब्लम नहीं है बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और आप जाके इसको देखिएगा खुद, ठीक है ना जी। और यहाँ के प्रोजेक्ट्स में एक और पूछना चाहती हूँ आपसे डीसी साहब कि यहाँ पे जैसे सेंटर से, जैसे अर्बन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई हमारी तरफ से कोई प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं भिवानी के लिए, जहाँ पे हम अच्छी तरीके से ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए की तरफ हम बढ़ें, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाकर, तो ताकि हमारे शहर में एक उस चीज से जो जितना भी एक ये भिवानी तो एक इस प्रकार से खुला डंप ही बन गया है, यहाँ पे हर प्रकार की फिर उससे बीमारियां और फैलती हैं। तो इसके लिए आप कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट का कोई है अभी? हाँ जी डीएमसी का चार्ज है जी मैम। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है मैम, वो ऑलरेडी अभी है मैम। वेस्ट टू एनर्जी का कुछ नहीं है मैम, जैसा आपने सजेस्ट किया है। बस वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है, प्रोसेसिंग है मैम। एट द मोमेंट ऑल्सो हमारे भिवानी शहर में श्री श्याम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है ना, उसका हमारा टेंडर है जिसमें वो 100% डोर टू डोर कलेक्शन है। देखिए, सीधी सी बात है, सबको मालूम है कि हम लोग ईमानदार लोग हैं, साफ़ सुथरी तरीके से काम करते हैं और हम एक ही टीम के हिस्सा हैं। और आगे अगर कोई ऐसी बात मेरे सामने आती है तो फिर वो दूसरा तरीका भी आपको सब पता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सब पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा काम करें, और कोई ऐसी बात आगे आएगी तो फिर उसी तरीके से उसकी कार्रवाई हो। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे तमाम नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये मान सम्मान हमारे ज़िले को दिया है और ऐसे विभाग दिए हैं जिससे डायरेक्टली खूब काम हम कर सकें, दक्षिण हरियाणा के लिए ही नहीं, केवल तमाम प्रदेश के लिए। चाहे इरिगेशन की बात हो, चाहे विमेन एंड चाइल्ड की बात हो, ये ऐसे महकमे हैं जो इतना काम का स्कोप है और माननीय चीफ मिनिस्टर जी के उनके नेतृत्व में खूब काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि आज मैंने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग ली है, डीसी साहब और एसपी साहब और सारे के सारे जो अधिकारी हैं यहाँ पे, उनके साथ मिलके, कि यहाँ पे मिलजुल कर सब की सब हम एक ही काम के लिए यहाँ पे हैं कि लोगों को एक अच्छा प्रशासन दे सकें, एक साफ़ सुथरा माहौल दे सकें, जहाँ पे क्राइम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो, काम जो ज़मीन पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए हुए हैं हर वर्ग के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% हो और ज़मीन पर वो पहुँचे। जैसे आपको पता है कि हमारे भिवानी में दिक्कत है पीने की पानी की, हमारे जो इंटरनल सड़कों की, उनके ऊपर भी संज्ञान लिया है। और तो शाम के अंदर चाहे निकासी की बात हो, चाहे कई जगह पे वाटर लॉगिंग भी है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आज संज्ञान लिया है और 1 महीने बाद हम रिव्यू करेंगे ताकि जो जानकारी आज मुझे अधिकारियों ने दी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई 1 महीने बाद उन्होंने करी है। जब ही सबसे पहले मैंने धन्यवाद किया भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने ये समझते हुए कि दक्षिण हरियाणा एक सूखा इलाका रह गया है और इरिगेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है, तो आप चिंता ना करिए, समान बंटवारा पानी का होगा। और मैं सबसे ये आग्रह भी करती हूँ, क्योंकि पर्यावरण
वरन सब खराब हो रहा है। एनवायरनमेंट एक उसमें बहुत जेनरेशन हो रही है। हमको पूर्ण रूप से गांव-गांव में मैं सबसे ये आग्रह करती हूँ कि पानी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। ये सारा जो पानी जहाँ चलता रहता है उसके ऊपर भी देख रेख करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सबको मिलजुल के इस पे काम करना है और पूर्ण रूप से अच्छा बंटवारा, समान बंटवारा पानी का तमाम क्षेत्र में होगा।